नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए सिंप्लीफिकेशन के मल्टीप्लाई ट्रिक से या कैसे भी किया हो, तो वही तरीका आज लगा के थोड़े बहुत क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं। उसके बाद में अपन लोग अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आज के लिए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन लोगों ने दे रखा है कि 22% ऑफ 1500 प्लस 22.5% ऑफ 1000 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि परसेंटेज का नतीजा ख़त्म कर दूँ। परसेंटेज का नतीजा ख़त्म कर दूँ। ये भाई साहब परसेंटेज है, ये परसेंटेज से 2 जीरो हमारी कट जाएगी। ये भाई साहब परसेंटेज है, 2 जीरो कट जाएगी। अब ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं नीचे एक 10 आता है, 10 आएगा तो मतलब ये जीरो भी कट जाएगी पॉइंट से। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 10 आता है, और यहाँ इधर भी क्या है, 10 है, तो कट जाएगा हमारा। तो अब आगे बढ़ते हैं। 22 इंटू 15 कितना होता है? 22 इंटू 15 प्लस ये कितना आ गया, 225 इंटू 1 कितना होता है, 225 होता है हमारा। 22 इंटू 15, 22 इंटू 15, 22 इंटू 10 कितना होता है, 220। और 22 इंटू 5 कितना होता है, 110। 220 और 110 कितना हो गया, 330। 330 प्लस 225 टोटल कितना आ गया हमारे पास, 5 5 5 555। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन था अपना पहला। दिमाग में आई बात दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि परसेंटेज से सबसे पहले 2 जीरो कटती है तो काट दो। अब पॉइंट था, पॉइंट से मैंने क्या किया, एक पॉइंट हटा, पॉइंट 1 के बाद था तो पॉइंट 1 के बाद हटेगा तो मतलब क्या होगा, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट गया आंसर। अब 22 का 15 से मल्टीप्लाई करना था, 22 का 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 22 दाएँ कितना होता है, 220। 22 5 है 110। 220 और 110 कितना हो गया, 330 प्लस 225 कितना हो गया, 555। ओके दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले देखना क्वेश्चन मार्क प्लस 8 की क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। 8 की क्यूब कितना होता है, 512। ये भाई साहब 512 आ गया अपने पास, इक्वस टू 26 का स्केयर। 26 का स्केयर कितना होता है, 25 का स्केयर 625, और 26 का स्केयर कितना होता है, 676 माइनस 43। ये भाई साहब उधर जाएंगे प्लस के, तो इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। 512 और 543, 512 और 43 कितने हो गए, 555। क्वेश्चन मार्क इक्वस टू 676 माइनस 555। सही है दोस्तों। 512 इधर गए माइनस के हो गए, ये माइनस की वैल्यू अपने पास थी 43। 512 और 43 कितने हो गए, 555। 676 में से 555 घटाओगे तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों, 676 में से 555 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों अपने पास। यहाँ से देखा, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 5 गए 1, कितना आया, 121। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने पास, देखते हैं। अगला क्वेश्चन तैयार है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क प्लस 820। भाई साहब ये 820 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, हमारे को ये पता है। अब सबसे पहले ये माइनस के हो जाएंगे, ये तो अपने को पता चल गया। अब इस 25% ऑफ 6400, अब 25% की बात आ रही है, मतलब परसेंटेज से भाई साहब दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी मेरी। परसेंटेज से दोनों जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब 25 ऑफ 64, अब 25 का 64 से निकालना है। भाई साहब एक तरीका बताया था, 5 से करते तो उस संख्या का आधा कर दो, 25 से करते हैं किसी संख्या का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका 4 गुना कम कर दो, मतलब 64 का 4 गुना कम करोगे कितना होगा, 16। अब 25 से डिवाइड किया जा रहा है, 25 से क्या किया जा रहा है, इंटू किया जा रहा है। 25 से इंटू किया जा रहा है तो कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। और 5 से मल्टीप्लाई करते हो कितने जीरो लगती है अपनी तरफ से, 1 जीरो लगती है। माइनस ये भाई साहब इधर गए, किसके हो गए, माइनस के हो गए, 820।
माइनस किया, कितना रह गया 780। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन था अपना। तो सबसे पहले कैसे करना दोस्तों कि परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल आउट होगी। अब 64 का 25 से मल्टीप्लाई करना था, कुछ भी नहीं करना, 64 का 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 छिक है 150, वैसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेना, 25 छिक है 150, मतलब 150 आ गया। अब आगे कितने कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है तो एक जीरो लगा दो। अब 25 चौका 100, 100 है तो ये 100 लगा दिया, तो टोटल कितना बन गया दोस्तों 1600। ऐसे भी कर सकते हैं अपन लोग, चाहे वो तरीका आता तो वो अच्छी बात है आपको कि मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी सम संख्या को, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उस संख्या को आधा कर दो, आधा कर दो और एक जीरो लगा दो। यदि 25 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उस संख्या का 4 से भाग दे दो और 2 जीरो लगा दो। 125 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या करना होता है, उस संख्या को 8 से भाग दे दिया जाए और 3 जीरो लगा दो उसके आगे। यही अपना सिस्टम कहता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क प्लस 5 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/3 बराबर 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब कुछ नहीं करना, 1/2 पड़ा है, 1/3 पड़ा है। 5 में से 3 गए, कितने रह गए भाई साहब, 5 में से 3 जाते हैं कितने रहते हैं, 2 रह गए मेरे पास, ये 2 रह गए। अब 1/2 और माइनस 1/3 को सोल्व करना बस। तो क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम कितना है, 2 × 3 कितना हुआ 6, 2 की टेबल पड़ी, कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो हमेशा, 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3 माइनस 2 कितना रह गया 1/6। तो क्या निकल गया, 2 सही 1/6 बराबर अपने पास कितना आ गया 3। अब 2 ये भाई साहब उधर जाएंगे, पूरा पूरा सेट उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 3 माइनस 2 सही 1/6। ओके दोस्तों, तो क्या निकल गया, 3 में से 2 जाएंगे, कितने रह गए 1, 1 माइनस 1/6। तो क्या निकल गया आंसर दोस्तों अपने पास 5/6। क्या निकल गया दोस्तों आंसर 5/6। ओके दोस्तों, नहीं निकालना तो सोल्व कर लेना दोस्तों। 1 माइनस 1/6, तो सबसे पहले इसके बटा में क्या लगाएंगे 1, एलसीएम कितना है मेरे पास 6, 6 एकम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 एकम 6 माइनस 1 एकम 1 बराबर 6 में से 1 गया 5, 5 बटा कितना आ गया 6। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो आप। सबसे पहले देखना कि लास्ट एक डिजिट देख रहा हूँ मैं, लास्ट एक डिजिट देखी मतलब सब में सेम है, तो मैंने देखा लास्ट से 2 अंक देख लेते हैं। ऑप्शन में लास्ट से 2 अंक देख लेते हैं, ये 90 है, ये 30 है, ये 80 है और ये 50 है और ये 30 है, मतलब सब अलग अलग है। तो सबसे पहले यही बेटर है कि 2 अंक लेके चलो। तो मैंने 2 अंक लिए, 93, 93 में से 78 चले जाएंगे तो मेरे भाई साहब कितने बचेंगे 15 बचे। 93 में से 78 चले गए, कितने रह गए 15, प्लस ये भाई साहब कितने हैं 57, माइनस परसेंटेज से भाई साहब मेरा क्या होता है 2 जीरो कट जाती है, परसेंटेज से मेरी 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाती है। अब दिमाग में आया 35 × 15 करना अपने को, 35 × 15 करना है दोस्तों। कैसे करोगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना, 35 × 15 करना हो ना दोस्तों, 35 × 15 करना पड़ लोगों, यही दिमाग में रखना है, 35 × 15 करना है। अब एक बात सोचना कि आपको 15 की टेबल आती है, 15 आती है कितना हुआ 45। अब भाई साहब आगे कैंडिडेट कितने हैं, एक कैंडिडेट है तो 1 जीरो लग जाएगी, 2 कैंडिडेट होता है तो 2 जीरो लगा देता, 15 5 है 75, ये 75 लास्ट में उतार दिया मैंने। कितना हुआ टोटल 5, 5 और 7 12, हंसलाई 1, 4 और 1 5, 525। मेरे को कितने अंक चाहिए, सिर्फ ओनली फॉर 2 अंक से मतलब है, ये 25 भाई साहब आगे, ये 25 भाई साहब आगे, आगे बराबर में दे रखा है मेरे पास 427 है, 427 से मेरे को सिर्फ कितने अंक चाहिए 2 अंक चाहिए, 2 अंक उतार ली मैंने। अब देखा मैंने प्लस में ये क्वेश्चन मार्क रहेगा दोस्तों, प्लस में क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ लगा देता हूँ। ओके दोस्तों,
ये क्वेश्चन मार्क रह गया था मेरे पास बराबर से इधर वाली साइड में, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, तो 15 अब इधर है दोस्तों, ये देखना कि क्वेश्चन मार्क प्लस 15 प्लस 57 माइनस 25 बराबर 27 रह गया। तो 15 25 माइनस का है, तो ये घट जाएगा, कितना रहेगा माइनस का 10, माइनस का 10 रह गया यहाँ। अब माइनस का 10 यहाँ घटाऊंगा तो कितने रहेंगे मेरे पास 47। ये 47 मेरे पास रहे हैं, 47 मेरे पास रहे हैं, ये 47 रहे हैं भाई साहब। ये देखना 47 प्लस का 47 इक्वस टू 27 आ गया मेरे पास। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 27 माइनस 47 बराबर आ गया माइनस का 20। माइनस का 20 तो कभी ऑप्शन में आता नहीं है अपने पास, नहीं बनेगा। तो क्या करूँगा 100 में से 20 को घटा दो, कितना रह गया 80। 80 किसी ऑप्शन में है क्या दोस्तों, 80 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या दोस्तों, कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में अपने पास। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन। ओके दोस्तों, क्या आंसर निकलेगा 580। ऐसे ही दोस्तों अपन लोग कि चाहे एक एक दे रखा हो चाहे दो दो ऑप्शन से, जिस हिसाब से आपको सेट बैठ रहा है उस हिसाब से आप करने की सोचना। ज़्यादा से कम टाइम में जितना जल्दी करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो भी आएंगे थोड़ा सा टफेस्ट भी आते हैं, थोड़ा इजी भी आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है अंडर 1156 प्लस क्यूब रूट ऑफ 21,952। ये क्वेश्चन दे रखा है अपने पास। तो सबसे पहले क्या लॉजिक लगाते हैं इसमें, ये देखते हैं थोड़ा सा। मतलब लास्ट से अंडर दे रखा हो तो लास्ट से दो संख्या छोड़नी पड़ती है, ये अपने को पता है। तो दो संख्या छोड़नी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि लास्ट में ऑप्शन दे रखा है 6, 6, 3, 2 और 8। मतलब कि मेरे पास लास्ट सिंगल डिजिट को चेक करके आंसर निकाल सकता हूँ, अदरवाइज नहीं निकाल सकता, यही है। तो सबसे पहले ये देखा 6 किसके स्केयर के लास्ट में 6 आता है, या तो 4 के स्केयर के लास्ट में 6 आता है या 6 के स्केयर के लास्ट में 6 आता है, यही बात अपने पास। अब भाई साहब क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो किसके क्यूब रूट के लास्ट में 2 आता है, मेरे अकॉर्डिंग आता है 8 के। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 8 का क्यूब होता है, तो लास्ट में कितना आता है 2 आता है। और किसी के क्यूब रूट में मतलब कि 2 आता है क्या, नहीं आता अपने पास। तो मैंने देखा एक बार, तो इसको चेक करके देखा 8 प्लस है मेरे, ये क्या 4 प्लस 8 करूँगा तो 12 आना चाहिए, लास्ट में 2 है क्या ऑप्शन में, है भाई। 8 6 प्लस 8 करके देखूँगा तो कितना हो रहा है 14। ऑप्शन में कहीं 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो मेरे पास क्या है 4 प्लस 8 करके देखूँगा तब तो मेरे पास कितना आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। और 8 प्लस 6 करके देखूँगा तब मेरे पास लास्ट में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ये मेरा ऑप्शन है नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, तो क्या आंसर निकल गया दोस्तों 62 आंसर निकल गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है अंडर 23 प्लस 2 इंटू 2,08,001। ये क्वेश्चन दे रखा है भाई साहब। मेरे दिमाग में आया कि मैं सबसे पहले लास्ट डिजिट को चेक कर लेता हूँ। यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है। तो मेरे दिमाग में आया कि लास्ट डिजिट से ही आंसर निकाल सकता हूँ। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को पूरे क्वेश्चन को छेड़ने की, बाकी पूरे क्वेश्चन को मेरे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ किया गया। 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है मेरा, 2 और इसका लास्ट अंक क्या है 3, 2 और 3 5, 2 और 3 कितना हो गया 5। ये 5 मेरे पास आ गया। 5 किसके स्केयर के लास्ट में आता है हमेशा, ये बताना दोस्तों। 5 किसके स्केयर के लास्ट में आता है, हमेशा 5 के स्केयर के लास्ट में क्या आता है 5 आता है। और किसी के स्केयर के अंत में 5 नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर क्या बन गया मेरा, डी बन गया। ऑप्शन नंबर क्या बन गया, डी बन गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, मेथड देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ट्राई करना जल्दी से।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले देखा कि 999, इसको 1000 मान लीजिए। 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 और 1000, तो टोटल कितने 1000 बन गए? 1 2 3 4 5 6, 1000 छः बार आ रहा है, तो 6000 हो गया। अब एक कम था, एक कम है, एक कम है, एक कम है, एक कम है, एक कम है। 6000 में से 6 माइनस किए तो मेरे पास बच गया 5994 प्लस 1/7 और ये भाई साहब 6/7 कितना हो गया? 1 आ गया। मतलब एलसीएम देखना दोनों का, 7 दोनों का एलसीएम सेम है अपने पास। 1 और प्लस 6 कितने हो गए? 7। 7/7 करूँगा तो मेरे पास कितना निकल गया? 1 निकल जाएगा। ऐसे ही 2/7 और 5/7 देखूँगा, कितना हो गया? 1 आ गया मेरे पास। फिर अगला देखा 3/7 और 4/7 देखा, फिर भी मेरे पास कितना निकल गया? 1। तो 4, 1 5 और 1 6 और 1 7। किसी ऑप्शन में लास्ट में 7 दे रखा है दोस्तों? ये रहा भाई, कौन सा है? 5997। ओके दोस्तों, 5997। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने पास? दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है अंडरूड परसेंटेज ऑफ 1764 इंटू 5। 1764 किसका स्केयर होता है दोस्तों? सबसे पहले ये बात लॉजिक सोचने की बात है। अब मेरे दिमाग में तो मेरे को याद है भाई 1764 किसका लॉजिक होता है, तो अपन लोगों को निकालना नहीं आता था। आप लोगों को क्या करोगे? अंडरूड 1764 का निकालना है। तो सबसे पहले ये देखना कि भाई साहब मेरे पास 40 का स्केयर कितना होता है? 1600, यही है। 40 का स्केयर 1600 है। अब ये देखा कि 4 किसके स्केयर के अंत में आता है? 4 किसके स्केयर के अंत में आता है भाई साहब? या तो 2 की स्केयर के अंत में आता है या 8 की स्केयर के अंत में आता है। अब देखा कि 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई साहब। देखें 50 का स्केयर कितना होता है? 2500। ये तो भाई साहब 2500 के आसपास में चला जाएगा। 40 और 50 के बीच बीच में आना चाहिए मेरा स्केयर जो है, वो किसके बीच में आएगा? 40 या 50 के स्केयर के बीच में आना चाहिए। तो 48 का स्केयर तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा। इससे छोटा होगा तो वो कौन सा होगा? 42 का स्केयर। तो 42 अंडरूड ऑफ क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ का मतलब इनटू 1764 किसका स्केयर होता है दोस्तों? 42 का, इंटू 5 इक्वस टू 149 में से 112 घटाएंगे तो कितने रहेंगे? 37.8। अब 42 इंटू 5 करेंगे। 42 का आधा कितना होता है दोस्तों? जब भी 5 से मल्टीप्लाई करने की बात आ जाए तो उसका उस संख्या का आधा करके लिख दो। जो संख्या दे रखी होती है ना उसका आधा करके लिख दो। कितना आया? 21। और 5 से मल्टीप्लाई करो तो 1 जीरो लगा दो। और 25 से मल्टीप्लाई करता तो कितने जीरो लगा देता? 2 जीरो लगा देता। अंडरूड क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, परसेंटेज है तो मतलब बटा में 100 लगा दिया मैंने, और ये इंटू का सिंबल। 0 से 0 भाई साहब कैंसिल आउट। अब बच गया मेरे पास 37.8। 21 से काटूंगा, 21 से कम 21, कितने बच गए? 37 में से 21 गए, 16 बच गए। 16 आगे 8 है, 68, 168 आ गया। 168, 21 60 कितना होता है? 168। एक के बाद पॉइंट था मेरा, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अंडरूड ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये भाई साहब बटा में दे रखा 10, 10 बटा में दे रखा है तो उधर जाएगा, किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। 1.8 इंटू 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 18। सामने वाले से अंडरूड हटाऊंगा, यहाँ से अंडरूड हटेगा, सामने वाले पे क्या चली जाएगी? स्केयर। 18 का स्केयर कितना होता है दोस्तों? 324। कितना होता है? 324। ऑप्शन में कहीं दे रखा है 324। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है देखते हैं, ट्राई करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 46 प्लस, अब दिमाग में देखना दोस्तों लॉजिक क्या आता है मेरे, कि यहाँ 46 दे रखा है, मैं कुछ नहीं देख रहा कि लास्ट के डिजिट देख लो कि 8 है, 7 है, 8 है, 8 है, 2 है, मतलब सब अलग अलग है। मतलब ये 2 ही सेम है, बाकी और कुछ ही आ सकता है अपने पास।
जरूरी नहीं कि लास्ट का डिजिट अपनों को सबसे पहले यही देखो कि लास्ट का डिजिट एक सिंगल डिजिट से चेक कर लो कि अपना आंसर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो 2 डिजिट लेके देख लो। अब सबसे पहले बात आती है कि ये 6, ये इधर 0 है, ये प्लस का भाई साहब है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस 6 करूंगा कितने रह गए, 4 मेरे पास। 10 माइनस 6 करूंगा तो कितने रह गए मेरे पास, 4। सिर्फ सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं कि यहाँ ये 0 है, 0 तो इधर से एक आंसर लूंगा तो मेरे पास 10 बन जाएगा। और ये भाई साहब लास्ट में कितना है, 6। 10 में से 6 गए, कितने रह गए मेरे पास, 4। अब 25% कितना होता है दोस्तों, 1/4 इंटू ये क्वेश्चन मार्क प्लस 9, ये रहा। अब भाई साहब ये देखा, ये इधर इंटू में दे रखा है, बटा में दे रखा है, तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क प्लस 9 बराबर आ गया 16, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 16 और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 16 में से 9 गए, कितने रह गए, 7। लास्ट में किसी ऑप्शन के 7 आ रहा है क्या दोस्तों, कौन सा नंबर है, बी नंबर ऑप्शन। ओके दोस्तों, ऐसे ही ट्राई करना है। अब दिमाग में आपके लॉजिक कैसा आएगा, एक तरीका और बता देता हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं बेटा कि मैंने यहाँ देखा 25%, भाई साहब ये 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, तो यहाँ क्या है, 9 है। तो मैंने देखा कि यहाँ 0 रख के देखा, यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह 0 रखूँगा, 9 बटा में 4 है। 4 से कभी 9 कटता है क्या, नहीं कटता। 7 और 9 16, 16 से 4 का भाग जाता है क्या भाई साहब, 16 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है भाई। अब यहाँ देखा 8 रख के देखा, 8 और 9 17, नहीं जाता भाग। फिर इस 8 को रख के देखा, 8 और 9 17, तभी भी भाग नहीं जा रहा। 2 और 9 11, तभी भी भाग नहीं जा रहा। तो जिसके अंदर सफिशिएंट भाग जा रहा है वही मैंने क्या किया, उस ऑप्शन को उठा के रख लिया। चाहे ऑप्शन उठा के करो, चाहे छोटे से छोटा तरीका देख के करो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नज़रों के सामने। 320 प्लस 342 प्लस 530 प्लस 915 और डिवाइड, ये ब्रैकेट के अंदर था, अगला भी डिवाइड है, ठीक है। 20 प्लस 22 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 18 बराबर 43। अब दिमाग में आया लॉजिक कि लास्ट सिंगल डिजिट देख लिया जाए ना, क्यों ना, कि लास्ट डिजिट देखा 3 6 5 1 2, भाई सब सारे अलग अलग है, तो मेरा कोई ना कोई ऑप्शन बन जाएगा। तो देखते हैं बात। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट देखते हैं, ओनली फॉर सिंगल डिजिट की बात करता हूँ। 0 और 2 कितने हो गए, 2 हो गए। 2 और 0 2 हो गए। 2 और 5 7, 7 निकल गया। अब बटा में है, डिवाइड है तो बटा में लगाऊंगा, डिवाइड है तो बटा में लगा दो। अब 20, ठीक है, लास्ट डिजिट ही, ओनली फॉर लास्ट डिजिट की ही बात करनी है। तो देखा सिंगल डिजिट क्या दे रखा है, 0, 0 और 2 2, माइनस क्वेश्चन मार्क आ गया, 2 और 8 कितने हो गए, 10। 10 माइनस क्या लगा दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क, बराबर, बराबर में लास्ट सिंगल डिजिट क्या दे रखी है, 3। ओके दोस्तों, अब ट्राई करते हैं कि हाँ अपने पास कैसे बन सकता है ये। मेरे दिमाग में आया कि 7 बराबर 3 ब्रैकेट 10 माइनस 1 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब भाई साहब मैं इस 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ जो संख्या आएगी उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि मेरा सिंगल डिजिट क्या निकल गया, 7 निकल गया जाए। 3 का मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27 आता है, और किसी पे 7 नहीं आता मेरा दोस्तों, नहीं आता ना। तो 3 का किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 से मल्टीप्लाई करूँ तब मेरा 7 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या रखी जाए, ऐसी 1 रखूँगा, तब मेरे पास कितना बचेगा, 10 माइनस 1 करूँगा 9 बचेगा। 9 होती है कितना होता है, 27। तो मेरा डिजिट कितना निकल गया, 7। तो मैंने 1 रखा है, एक लास्ट सिंगल डिजिट ऑप्शन मेरे पास 1 आना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में रखा है, 11। कौन सा ऑप्शन आ गया दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन आ गया। ओके दोस्तों, ऐसे ही ट्राई करना है कि आपको टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 3360 बराबर क्वेश्चन मार्क की पावर क्वेश्चन मार्क बटा में 3 दे रखा है। क्वेश्चन मार्क बटा में 3 दे रखा है। ऑप्शन आपके पास है 12 15
18, 21 और 27। अब दिमाग में लॉजिक कैसा आएगा कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना अपन लोगों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। मेरे दिमाग आया कि भाई साहब इस 15 को रख के देख लेते हैं, पहली बार इस 15 को रख के देख लेते हैं। मेरे दिमाग में 3360 प्लस 15, ये भाई साहब किसी ना किसी की क्यूब होती है। 3375, 3375 किसी ना किसी की क्यूब होती है दोस्तों। कितनी क्यूब होती है? 15 की क्यूब। किसकी क्यूब होती है? 15 की क्यूब होता है। तो 15 की क्यूब निकालने का तरीका मैंने आपको कल सिखाया था। 15 की क्यूब निकालना है तो एक का क्यूब कितना होता है? 00001, मतलब 3 अंक आने चाहिए, 3 अंक मैंने लिख दिए। अब 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अब क्या करना होता है कि 1 × 5 × 3, 1 × 5 × 3, 1 × 5 × 3, 5 दिए 15। 15 का ये जो निकल के आया ना यहाँ से, ये 15 आया है। इस संख्या का इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो संख्या दे रखी होती है ना उसी के साथ मल्टीप्लाई किया था। 15 × 15 कितना हुआ? 225। तो इस 225 को 15 × 15 कितना होता है? 225 होता है अपने पास। 225। ओके दोस्तों, 5, 2 और 5 7, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3375। ओके दोस्तों, अब मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या रखनी है? इस 15 को ही रखना है। तो 15 का स्क्वायर इनटू ये मेरे पास 3360 और 15 कितना निकल गया? 15 की क्यूब बराबर 15 की क्वेश्चन मार्क की जगह 15 आ गया, और 15/3 कितना आ गया? 5। अब यही देखना है कि ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। 15 की पावर 5 आ रहा है, 15 की पावर 5 इससे बन रहा है या नहीं बन रहा। मतलब जब आपके पास बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाती है, घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। बेस समान है कि आपका 15 और 15 समान है, तो पावर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। घातों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो गया? 15 की पावर 5, और इधर भी अपने पास कितना निकल गया था? 15 की पावर 5। ओके दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, और यही टाइम है कि आप अच्छे से ऐसा कर जाओगे। तो आप टाइम को अच्छे से चेक करना सीखो। कैसे करना आपको क्वेश्चन को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास? मेरे दिमाग में आया कि मैं लास्ट सिंगल डिजिट की बात करता हूँ। लास्ट सिंगल डिजिट देखा कि यहाँ भाई साहब 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, सब में 8 8 है। तो सिंगल डिजिट से बात बनने वाली नहीं है। देखा कि डबल डिजिट ले लेता हूँ, 2 डिजिट तक की बात कर लेता हूँ, कि 2 अंकों तक की बात कर रहा हूँ, लास्ट 2 अंकों की बात करता हूँ। तो यहाँ 98 है, यहाँ 88 है, यहाँ 48 है, यहाँ 38 है, और यहाँ 28 है। मतलब सब अलग अलग है, पाँचों को पाँचों क्या है? अलग अलग है। तो लास्ट 2 डिजिट की बात करनी है मेरे को। तो कैसे करेंगे दोस्तों? मेरे पास देखा कि ये भाई साहब 100 से कितना कम है? 4 कम है। 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो ये 04 लिख लिया। ये भाई साहब 100 से कितने कम है? 12 कम है। 12 चौके 48 कम थे मेरे पास, 12 चौका 48, तो ये लिख लिया 48। अब यहाँ देखा लास्ट 2 अंकों की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट के 2 अंकों की बात कर रहा हूँ, तो ये 23 का 23 लिख लिया। अब 11 7 कितना होता है? 77। 11 7 77, उस जीरो की तो बात करने की जरूरत ही नहीं मेरे को। 11 7 कितना हुआ? 77, तो ये 77 लिख दिया। 77 और 23 कितने हो गए? 100। 100 और 48 148। तो लास्ट की 2 अंकों की बात कर रहा था, 48। लास्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए? 48 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में आ रहा हो दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास? सामने है, जस्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास? सबसे पहले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे को एक पता है कि ये भाई साहब 200 से कितना कम है? 15 कम है। और ये भाई साहब 200 से कितना कम है? 5 कम है।
15 पंजे कितना हुआ 75, 15 इंटू 5 ही तो करना अपने को, 15 पंजे कितना हुआ 75। लास्ट के 2 अंकों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं लास्ट के 2 अंकों को ही लेके चलूंगा अब से। अब 5 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर कितना होता है 42 25 होता है अपने पास, याद है। तो लास्ट के 2 अंकों की बात करनी है, कितना आया 25। अगला क्वेश्चन मार्क +55 +15, 15 और 55, 55 और 15 कितना हो गया 70, 70 इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के होंगे, 75 में 70 गए, 75 में से 70 घटाऊंगा 5 रह जाएंगे, 5 और 25 कितने रह गए 30। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 30। ऑप्शन में कहीं 30 लिखा हुआ आ रहा है क्या, नहीं है भाई इस ऑप्शन में, तो लास्ट में 2 अंकों को यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर कौन सा आया नन ऑफ दीज। ओके दोस्तों, ऐसे ही ट्राई करना आप लोगों को। तो क्वेश्चन में क्या था कि ये 15 था, मैंने लास्ट 2 अंक लेके चल रहा था, 55 और 15 कितने हो गए 70, 70 इधर जाके भाई साहब किसके हो गए माइनस के, 75 में 70 घटाऊंगा कितने रह गए 5, 5 + 25 कितने हो गए 30, 30। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 30। किसी लास्ट के 2 अंकों के अंक देख लो कि वहाँ 30 दिख रहा है क्या, मेरे को नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मैं क्या लगाऊंगा नन ऑफ दीज लगाऊंगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद में आप घर से ट्राई करके लाना, देखते हैं कितने होते हैं आपसे कितने नहीं होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की सपोर्ट करने की कोशिश करना दोस्तों ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, वही देखना है कि लास्ट 2 अंकों की बात करके चलो। लास्ट 2 अंकों की देखा मैंने, 60 है, 50 है, 54 है, 20 है, 44 है, सभी अलग अलग है। तो लास्ट 2 अंकों की बात कर लेता हूँ। तो ये भाई साहब देखा, ये 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है, कितना कम है भाई दोस्तों 16 कम है मेरे पास। और ये 200 से कितना कम है 8 कम है। ये 200 से भाई साहब कितना कम है 34 कम है। ये 200 से कितना कम है भाई साहब 2 कम है। अब 16 × 8 करना है, 16 × 8 करोगे 16 8 128 माइनस 34 दूना 68 हो गया। अब 8 में से 8 गए कितने रह गए 0। अब 2 में से 6 तो जाता नहीं है, तो क्या करूँगा इधर से एक आंसर लूँगा 12, 12 में से 6 गए 6। ऑप्शन में कहीं लास्ट में 60 नज़र आ रहा है क्या दोस्तों, ऑप्शन में कहीं लास्ट में 60 नज़र आ रहा है क्या दोस्तों। ये भाई साहब ये रहा हमारा, ये भाई साहब ये रहा हमारा। तो दोस्तों आगे हम लोग ऐसे ही क्लास में मिलते रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना टाइम मिलता है इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और दोस्तों को शेयर करिए। तो आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे चले जाओगे आप। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे वैसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की सोचूंगा। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आगे मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।